भाई ये है गोबोल्ट मुस्टैंग स्प्रिंट आफ्टर 50 डेज। ऐसा ही एक सेम प्रोडक्ट बोट क्रिस्टल अक्टूबर 25 में लॉन्च किया था बोट ने। थोड़ा अलग डिजाइन है बट सेम ही कॉन्सेप्ट है। अंडर 2000 बोल्ट का ये तीनों प्रोडक्ट आता है, स्प्रिंट, Z40 Pro वर्जन 2 एंड टीनेज। भाई ये तीनों का डिटेल कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर बताना। 50 डेज यूज करने के बाद इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आज भी है बिल्ड एंड डिजाइन। इसका ट्रांसपेरेंट लिड डिजाइन नॉर्मल TWS से अलग आइडेंटिटी देता है। अंदर बर्ड्स विजिबल एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। ढक्कन के ऊपर मुस्टैंग ब्रांडिंग बहुत ही सही लग रहा है एंड उसके नीचे गोबोल्ट लोगो एंड नीचे का कंप्लीट एरिया डबल कोटेड पैटर्न फिनिश से कवर किया है। ये पैटर्न फिनिश इसको और ज्यादा प्रीमियम बना रहा है। साथ में टाइप सी पोर्ट, फिजिकल पेयरिंग बटन, स्टेप के लिए ये सेक्शन किया है। अब क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म में कैसा रहा। लिड अभी भी प्रॉपर क्लोज हो रहा है। क्लोज करने का आवाज बहुत ही बढ़िया आता है। ढक्कन में लूज हिंज इशू नहीं आया। ईयरबड्स मैग्नेटिक ठीक तरीके से काम कर रहा है। बड्स प्रॉपर्ली सेट होता है। ट्रांसपेरेंट ढक्कन के ऊपर माइनर स्क्रैचेस वगैरह आया है, थोड़ा ध्यान से यूज करना है। एक साल बाद पता नहीं कितना गंदा होने वाला है। केस के अंदर लेफ्ट राइट मेंशन किया है विद मुस्टैंग लोगो। ईयरबड्स का ट्रांसपेरेंट लुक नथिंग जैसा फील देता है बट ट्रांसपेरेंट का जो प्लास्टिक ऐप यूज किया है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। केस के अंदर ईयरबड्स बार बार रखते टाइम दोनों में एक छोटा सा स्क्रैच आया है जो स्लाइटली विजिबल हो रहा है। लेफ्ट राइट ईयरबड्स के ऊपर भी मेंशन किया है। जोड़ने का पार्ट्स बहुत ही ज्यादा है। ब्लैक एंड येलो दोनों अलग कंपोनेंट है एंड येलो के अंदर भी दो कंपोनेंट एक साथ अटैच किया है। ये आप समझ लो जितना प्लेन रहेगा कानों के अंदर टच फील उतना बढ़िया रहेगा। वैसे कंपोनेंट्स फिटिंग्स के इश्यू इसके अंदर नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है आगे कंफर्टेबिलिटी फिटिंग सेक्शन में बताता हूं। ओवरऑल केस साइज मैनेजेबल है, जींस पॉकेट में इजीली फिट हो जाता है। केस की तरह सेम पैटर्न फिनिश इसके ऊपर भी किया है। पीछे ये प्रेस करने में बटन जैसा लग रहा है बट ये टच सेंसर है। ओवरऑल येलो ब्लैक ट्रांसपेरेंट के साथ जो डिजाइन है इस साइड पे 302 लिखा है। पर्सनली ये डिजाइन मुझे पसंद आया भाई। सो भाई बिल्ड डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं बट फिनिशिंग के ऊपर और काम करना चाहिए था। अब भाई इसका वेट चेक कर लेते हैं। 4.5 ग्राम ईच ईयरबड एंड टोटल वेट 46 ग्राम। स्टैंडर्ड लाइट वेट के साथ ही आता है भाई। ओवरऑल देखने में तो बढ़िया लग रहा है, स्पेक्स बहुत ही सही है बट एक्चुअली हाथ में लेके इतने दिन यूज करने के बाद फील करके 1800 प्राइस सही नहीं लग रहा है भाई। 1500 के अंदर होना चाहिए था। अभी भाई कितना फास्ट कनेक्ट होता है वो यहाँ पे आप देख लो। ढक्कन ओपन करते ही ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता, ईयरबड्स बाहर निकलना पड़ता है। 3, 2, 1। कनेक्टेड एंड रखने पर डिस्कनेक्ट का टाइम भी यू कैन सी। फिर से और एक बार करते 3, 2, 1। बहुत ही फास्ट है। अब ये रहा भाई ब्लूटूथ सेटिंग्स, बहुत ही बेसिक है। AC SB के अंदर स्विच होता है, लोकेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब भाई इन ईयर डिटेक्शन दिया है नहीं। ANC गेमिंग मोड यस दिया है। डुअल पेयरिंग ऐप सपोर्ट यस बट गूगल फास्ट पेयर नहीं। ऑडियो कोडेक के अंदर LDAC वगैरह नहीं मिलता, नॉर्मल SBC AAC दिया है। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लूटूथ वर्जन 6.2, 45 ms लो लेटेंसी, IPX5, 10 mm ड्राइवर, 32 dB ANC, ऐप सपोर्ट एंड 60 आवर बैटरी के साथ होता है। कॉलिंग के लिए क्वाड माइक ANC दिया है, उसका भी हम बढ़िया टेस्ट करें। अभी ऐप एक्सपीरियंस कैसा है वो ये पे आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक होम इंटरफेस है। ANC ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। लेफ्ट राइट बैटरी के साथ फोटो भी यहाँ पे दिख रहा है। इक्वलाइजर के अंदर टोटल 4 प्रीसेट यहाँ पे मिलता है। साथ में मेन वॉल्यूम को भी ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके अपना पसंदीदा कस्टम साउंड ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल, डबल एंड लॉन्ग प्रेस मिलता है। वॉल्यूम अप डाउन, गूगल असिस्टेंट, गेमिंग मोड, ANC सारे कुछ शॉर्टकट के अंदर आप रख सकते हैं। एंड और एक ऑप्शन भी देख सकते हैं, रीकॉल का ऑप्शन भी हमें मिलता है। गूगल असिस्टेंट, बेसिक ANC, गेमिंग मोड सारे कुछ ही दिया है। ऐसे वर्क मोड के अंदर, गेमिंग एंड म्यूजिक मोड के अंदर स्विच हो जाता है। बाकी और कुछ भी नहीं है। टूल के अंदर डीप क्लीन एंड सेटिंग्स यही सारे कुछ फीचर्स मिलता है। साउंड में एक चीज मैं देख रहा हूँ, गोबोल्ट बहुत दिनों से बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कर रहा है। डिजाइन स्पेक्स नया, इनोवेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। साउंड कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आउटपुट नहीं दे पाता। पहले ओवरऑल ट्यूनिंग की बात करूँ तो साउंड कैजुअल ऑडियंस को टारगेट करता है, मतलब इजी लिसनिंग टाइप ट्यूनिंग है। 1800 के आसपास ऑनेस्टली बेटर साउंड एक्सपेक्ट कर रहा था। जो साउंड आउटपुट मिला 1300 to 1400 कैटेगरी वाला फील ज्यादा आ रहा है। बेस प्रेजेंट है बट प्राइस की सबसे क्वालिटी बेस, एक्चुअल क्रिस थिएटर इफेक्ट वाला बेस इसको नहीं कह सकता। उतना 3D टाइप साउंड हमें इसके अंदर नहीं मिलता। वोकल डिसेंट है। पॉडकास्ट, नॉर्मल यूट्यूब वीडियो सुनने के टाइम बहुत ही सही आता है। म्यूजिक के टाइम और ज्यादा क्रिस्पनेस, क्रिस्टल क्लियर बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। ट्रिबल को सेफ साइड पे रखा गया है, डायरेक्टली वो कानों में आके नहीं चुभता, जो एक अच्छी बात है क्योंकि चुभने वाला शार्पनेस साउंड इस
उसमें ज्यादा नहीं आता। जब कॉम्प्लेक्स ट्रक प्ले करता हो, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के साथ चल रहा होता है, उस टाइम अलग अलग ट्रक का सेपरेशन काफी एवरेज है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेजर कंप्लेंट नहीं है, बट वो वाव वाला मोमेंट भी नहीं है। स्ट्रेट पॉइंट ये कि साउंड वीक नहीं है, प्राइस की सबसे एवरेज प्लस है। तो भाई अभी तक ये है कि लुक्स प्रीमियम, साउंड डिसेंट, बट प्राइस पॉइंट किलर नहीं। अब बात करते हैं 32 dB ANC। पहले स्ट्रेट बोल देता हूँ, ऑप्टिमेशन बहुत अच्छा नहीं है, स्लाइटली साउंड लीक होता है एंड कंटिन्यूअसली सेम आउटपुट नहीं दे पाता, बट कुछ टाइम चलते चलते ये अपने आप को सही कर लेता है। ANC ऑन करते ही सबसे पहले फील होता है आवाज थोड़ा कट हुआ है, बट बहुत इफेक्टिव। फैन का स्लाइटली हमिंग साउंड फील होता है, बट AC का कुछ फील नहीं होगा। अगर तुम स्टडी कर रहे हो या घर पे अकेला काम कर रहे हो, फोकस चाहते हो, तो ये इफेक्टिव होगा, बट ऑफिस एनवायरनमेंट, केओस मोमेंट, आउटडोर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल ही नहीं होगा। गोबोल्ट वालों ने और एक चीज करने की कोशिश किया है ANC को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ये जो शेप है, कानों में बहुत ज्यादा टाइट फील होता है, तो ANC ऑन ना करके भी एक पैसिव नॉइज आइसोलेशन फील होता है। तो पैसिव नॉइज प्लस 32 dB ANC दोनों मिला के थोड़ा तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाता है। फिटिंग्स कंफर्टेबिलिटी के ऊपर और भी ज्यादा रियलिटी शेयर करूंगा फिटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर। एक चीज है, ANC परफॉर्मेंस को लेके कंपनी ओवर क्लेम नहीं किया, सही है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप भी मत करना भाई। फाइनली ANC शोपीस नहीं, काम का है, बट प्रीमियम लेवल का नहीं। डेली लाइफ में जेन्युइनली यूजेबल फील होता है। अब आते हैं रियल लाइफ गेमिंग एंड लेटेंसी पे। 50 डेज यूज करने के बाद कैजुअल गेमर्स के लिए काफी यूजेबल एक्सपीरियंस देता है। रिस्पॉन्स नोटिसेबली बेटर फील होता है। स्क्रीन पे एक्शन एंड ऑडियो का सिंक नॉर्मल मोड से काफी टाइटर फील होता है। BGMI में फुटस्टेप्स सुनाई देता है, एनिमी मूवमेंट डिटेक्ट हो जाता है। एनवायरमेंटल साउंड बहुत अच्छा नहीं है, बट भाई आप काम चला सकते हैं। अगर तुम रश प्लेयर हो, क्लोज कॉम्बैट खेलते हो, ओवरऑल टाइमिंग मैनेजेबल रहता है एंड इंटेंस फाइटिंग के मोमेंट पे कभी डिले इशू फील नहीं हुआ। एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, BT 6.0 की वजह से पेयरिंग स्पीड भी काफी स्मूथ मिलता है। रैंडम कट या लैग स्पाइक फील नहीं हुआ। अभी BGMI के अंदर रियल टाइम गनफायर टेस्ट अब देख लो। आई भाई एक्चुअल ऑडियो रियल टाइम की सबसे कितना लेट है, वो ये पे आप देख लो। बॉल ये पे गिरते ही साउंड होना चाहिए, इतना डिले हो रहा है, उससे ही आपको एक्चुअल ऑडियो कितना लेट है समझ में आ जाएगा। गेमिंग मोड पहले ही ऑन कर दिया था, फिर भी अच्छा खासा लेट हमें देखने को मिल रहा है। क्वाड माइक जो दिया है, इससे एक्चुअल कॉलिंग टेस्ट अब सुन लो, इंडोर आउटडोर का। साथ में और एक टेस्ट भी हम करेंगे, दूसरे फोन से नहीं, जिस फोन से ये कनेक्टेड है उसी फोन से भी मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कितना क्लियर एक्चुअल इसका माइक है। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, गोबोल्ट मुस्टैंग स्प्रिंट से बात कर रहे हो। घर के अंदर फैन चल रहा है, आसपास कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। नॉर्मली रूम के अंदर अगर आप बात करते हैं, दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा आवाज सुनाई देने वाला है। अभी भाई ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ईयरबड्स जिस फोन से कनेक्टेड है उसी फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो। अभी क्वालिटी कितना क्लियर आ रहा है। इसी वीडियो या ऑडियो के अंदर इस माइक को अगर आप यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस, एक्चुअल आउटपुट ऐसे ही आने वाला है। आउटडोर में भाई कॉलिंग क्वालिटी कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है। वॉइस अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, आसपास का नॉइज, ट्रैफिक, विंड बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअल क्लियरिटी मेरे वॉइस पे कितना फोकस कर रहा है। नॉर्मल रूम के अंदर अगर आपने सुना और यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आप सुन सकते। इंडोर यूज क्वाइट रूम के अंदर बहुत ही सही आता है। ऑफिस वीडियो कॉलिंग, काम, मीटिंग के अंदर भी इसको आप यूज में ले सकते हो। ओवरऑल वॉइस थीन या कॉम्प्रेस्ड नहीं लगता, बट बहुत ज्यादा हार्ड ट्रैफिक में स्लाइटली वॉइस मॉडिफाई हो जाता है। आउटडोर में परफॉर्मेंस ठीक है, बट स्लाइटली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। स्ट्रेट ट्रूथ, कंपनी ने माइक फीचर सिर्फ बॉक्स पे लिखने के लिए नहीं दिया है, एक्चुअल में यूजेबल माइक है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंफर्ट एंड फिटिंग्स पे। डिजाइन शेप ऐसा किया है, कानों के अंदर सिक्योर फिट बहुत ही अच्छा है। जिम, रनिंग, वर्कआउट फ्रेंडली ये ईयरबड्स बहुत ही ज्यादा है। हार्ड वर्कआउट, फास्ट मूवमेंट के टाइम बिल्कुल ही ये ईयरबड्स कानों से लूज नहीं हुआ। ईयरबड्स बहुत ही लाइट वेट है, बल्कि या हेवी कानों के अंदर बिल्कुल ही फील नहीं होता। बट स्लाइटली ये जो शेप है थोड़ा सा मोटा है, जो डेली कैजुअल यूज के लिए, इंस्टेंट प्लग एंड प्ले के लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता भाई। शेप बहुत ही सही है, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना चाहिए था। मेरा ईयर कैनल साइज स्टैंडर्ड है और आपका कैनल शेप छोटा है तो और भी प्रॉब्लम आने वाला है। फिट स्लाइटली टाइट है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखता है। भीड़ भाड़ एरिया में ट्रैवल ज्यादा करते हो, कानों से ये गिरेगा नहीं। 50 डेज यूज करने के बाद मुझे जो समझ में आया, कंपनी ने कंफर्ट से ज्यादा ग्रिप पे प्रायोरिटी दिया है, इसलिए मूवमेंट पे कॉन्फिडेंस फील होता है, बट सॉफ्टनेस, रिलैक्सिंग यूज से कॉम्प्रोमाइज फील होता है। स्प्रिंट में 6.0 दिया है, जो रियल यूज में कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस ओवरऑल स्मूथ रहा। एक चीज बढ़िया नहीं लगा, ढक्कन ओपन करते ही कनेक्ट नहीं होता है, क्विक पेयर नहीं दिया है, ईयरबड्स बाहर निकलना पड़ता है देन कनेक्ट होता है। इंडोर रेंज अच्छा है, एक रूम से दूसरे रूम आराम से स्टेबल कनेक्शन देता है। साथ में डुअल पेयरिंग भी सही है, बट पीसी के साथ बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं। तो भाई कनेक्टिविटी सेक्शन में मुस्टैंग स्प्रिंट डिपेंडेबल है। तो साउंड तुम जज कर सकते हो,
बट कनेक्शन अप्रिशिएट करोगे। और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको पहन के अगर आप सोते हो, स्लीपिंग के टाइम एक साइड होके अगर आप सोते हो, ईयरबड्स एयर कैनल में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो बिल्कुल ये स्लीपिंग वाला ईयरबड्स नहीं है। इसको पहन के एक साइड होके सोना पॉसिबल नहीं। टच कंट्रोल एक्सपीरियंस बहुत ही सही है। ऐप के अंदर ऑप्शन कस्टमाइज करने का बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट, प्रीवियस, ट्रक कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल कंट्रोल फ्लैशी नहीं, प्रैक्टिकल है। ये जो अलग से स्पॉट दिया है, डिटेक्ट करने में बहुत इजी होता है कहाँ पे टच करना है। बट एक स्मॉल फीडबैक, इसका जो डिजाइन है सिल्वर कलर का, जैसा ये पैटर्न डिजाइन किया है, स्टेशन में मिलता चीप ईयरबड्स के ऊपर ऐसा फिनिशिंग, ऐसा डिजाइन मिलता है। तो ये सिल्वर डिजाइन कहीं ना कहीं लोकल वाला भी फील कराता है भाई। पता नहीं आपको क्या लगता है, एक बार नीचे जरूर बताना। बैटरी में 60 आवर का प्ले टाइम दिया है। 50 डेज बाद कोई मेजर डिक्रीज नहीं हुआ। सिंगल चार्ज पे बड्स डिसेंट बैकअप देता है। मैं ANC अच्छा खासा यूज करता हूँ। 40 से 50% वॉल्यूम के साथ गेमिंग मोड भी यूज करता हूँ। 35 से 38 आवर का बैकअप मिलता है। बट सबसे प्रैक्टिकल है इसका फास्ट चार्जिंग। 10 मिनट चार्ज, 100 मिनट प्लेबैक। ये है Z40 Pro वर्जन 2। 1500 बजट में 100 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। यानी पे 1800 लेके 60 आवर का बैकअप टाइम बिल्कुल ही सही नहीं। तीनों का डिटेल कंपैरिजन में एक्चुअल सच सामने आ सकता है। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। गोबोल्ड मुस्टैंग स्प्रिंट स्टाइल और डिजाइन लवर के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, बट 1800 पे साउंड एवरेज लगता है। ANC यूजफुल है, बैटरी ठीक ठाक है, कनेक्शन सॉलिड, गेमिंग मोड भी अच्छा है, कंफर्ट अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो अंडर 1500 होता ये किलर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।